नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाएंगे आप लोग को भाई और बहन की बहुत अच्छी कहानी। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़का और 1 लड़की थी। उसके माता पिता बहुत जल्दी ही गुजर गए थे। बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। उस समय की बात है। पुरुषों को जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों को घर का काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और 1 बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। सुबह होते ही 7 भाई शिकार करने निकल जाते थे जंगल की ओर, और बहन सारा घर का काम करती थी और सभी के लिए खाना बनाती थी और बाकी सभी घर का काम काज किया करती थी। भाई जब घर पर आते थे तो तरह तरह के जानवरों का शिकार करके लाते थे और बहन मांस को पकाती थी। सभी भाइयों मिलजुल कर बड़े चाव से खाते थे। ऐसे ही दिन दशा इन लोगों का अच्छा से गुजर रहा था। एक दिन की बात है। 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सभी के लिए खाना बना रही थी। बहन सब्जी में डालने के लिए चाकू से हरा साग काट रही थी। तभी चाकू के तेज धार से उसकी उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा कि अगर हमारे भाई देखेंगे कटी हुई उंगली तो हमारे भाई बड़ी दुखी हो जाएंगे। बहन ने सोचा कि चलो दुपट्टा से पोंछ लेती हूँ। फिर बहन ने सोची कि दुपट्टा से पोंछूंगी तो भाई लोग देख लेगा मेरा दुपट्टा और समझ जाएगा कि इस पर खून लगा है। फिर सोची कि दीवार पर पोंछ लेती हूँ। फिर डर गई कि दीवार देखेंगे तो समझ जाएंगे भाई कि यहाँ पर खून कैसे लगा है, और खून के धब्बे के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। जिस साग को काट रही थी उसी साग से उसने अपना उंगली पोंछ लिया। सभी भाई जंगल से आए। बहना ने सभी भाइयों को खाना परोसा। 7 भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगी। 7 उंगलियां अपनी चाटते रह गए और अपनी बहन की खाना की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन की खुशी की फुली नहीं समाई। दिन भर की थकान के कारण 7 भाई जल्द ही सो गए। दूसरा दिन 7 भाई खा पीकर फिर जंगल की ओर निकल पड़े। 7 भाई शिकार की तलाश में भटकते भटकते थक गए थे और फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। बातों ही बातों में 7 भाई भोजन के बारे में बातें करने लगे। रात का जो भोजन खाए थे, भोजन में जो साग बनाई थी उसकी चर्चा करने लगे कि रात में जो साग बनाई थी बहना इतना स्वादिष्ट क्यों था। उन लोग आपस में बातें करने लगे कि आज तक ऐसा साग नहीं खाए थे। 7 भाई ने तय किया कि आज घर चलकर बहना से पूछेंगे कि ऐसा स्वादिष्ट साग कैसे बना था और जानकारी लेंगे कि साग में ऐसा क्या चीज़ मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट बना था। जब 7 भाइयों ने अपने घर आया शाम को तो अपनी बहन से बहुत प्यार से पूछा, हमारी प्यारी बहन, तुम रात को साग में ऐसा क्या चीज़ मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट लगा था। बहन बताना नहीं चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर जान जाएंगे हमारे भाई लोग कि हमारी उंगली कट गई थी तो उन लोग बहुत दुखी होंगे। बहन ने बोली, कुछ नहीं बड़े भैया, जिस तरह रोज़ बनाती हूँ खाना उसी तरह बनाई थी। बड़े भाई ने जिद पकड़ ली, नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ऐसा कौन सा चीज़ डाली थी जो इतना स्वादिष्ट बना था खाना। भाई ने कसम दे दिया, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें तो बतानी ही पड़ेगी आज। लास्ट में मजबूर होकर बहना ने सभी बात बता दिया। हमारी उंगली कट गई थी भैया, तो मैंने साग से पूछ लिया था।
उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, मैंने डर के मारे आपसे नहीं बोला भैया कि आप लोग दुखी हो जाएंगे। भाइयों के मन में एक गलत ख्याल आने लगा, इसका कुछ खून का बूंद इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई फिर सोने चले गए। फिर सातों भाइयों ने आपस में बातें करने लगे, अरे भाइयों, उसका खून का कुछ बूंद इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा बहन का। सभी भाइयों ने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई और अगले दिन शिकार के लिए सातों भाई चले गए। सातों भाइयों ने मिलकर योजना बना लिया कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। सातों भाइयों ने मिलकर एक बांस के टीले पर वहाँ पर मिलकर सातों भाइयों ने उसको बनाने के लिए और मारने के लिए इंतजाम किया। छोटा भाई नहीं चाहता था कि अपना बहन के साथ ऐसा करे, मगर वह कर भी क्या सकता था, अकेले वह मजबूर था। सातों भाइयों ने सोचा बहन को बहला फुसला कर यहाँ पर बुलाएंगे और उसको हत्या करके यहीं पर उसका भोजन बनाएंगे। भाइयों ने बोला, बहन तुम्हारा शादी करना है और लड़का देखने जाना है, इसीलिए तुम भी चलो साथ। सज संवर कर बहन भी चली गई अपने भाइयों के साथ। बहन ने शादी की बात से बहुत खुश हुई और सज संवर कर अपने भाइयों के साथ चली गई। बहन ने पूछी भाइयों से, भैया अब कितना दूर है जाना? उन लोगों ने बांस के बसवाड़ के टीले के पास दिखा दिया, वह देखो तुम्हारा ससुराल है, वहीं पर जाना है तुमको। जब बहन वहाँ पर पहुँची तो सातों भाइयों ने उसको खंभे से बांध दिया और उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। बहन को पता चल गया था कि भाइयों मेरा हत्या करना चाहता है। बहन बोली, है ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मगर कोई सुनने वाला उसका नहीं था, कोई किसी भाई के दिल में रहम नहीं था। अपनी बहन की बातों से छोटा भाई तड़प कर रह गया। छोटा भाई 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। सातों भाइयों ने मिलकर अपना बहन का मांस पकाया। केले का पत्ता बिछाकर बड़े भाई ने सभी के लिए खाना निकाला, मगर छोटा भाई नहीं चाहता था अपना बहन का मांस खाना। उसने मछलियाँ लाया था और वही चुपके से पकाकर खा रहा था और अपनी बहन का मांस वहीं पर गड्ढा खोदकर धरती मैया को सुपुर्द कर दिया था। बहन के जितने नाखून पंजे थे सब उसका छोटा भाई ने साफ किया और गड्ढा खोदकर उसी में दफन कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस गड्ढे से कुछ बांस के पौधे उग आए। वहाँ पे बांस के झुरमुट जैसा बन गया बसवाड़। उसी बसवाड़ में एक साधु आकर लैट्रिन कर रहा था। उस झुरमुट में से आवाज़ आने लगा कि बहुत गंदी महक आ रही है, छी छी। तो साधु ने वहाँ से हट गया और एक बांस काट कर ले गया और उस बांस से बांसुरी बनाया। बांसुरी बनाकर गांव जाकर घर घर जाकर भीख मांगता था। उस बांसुरी से बहुत अच्छा गीत निकलता था। इसी तरह गाते बजाते वह जोगी 5 भाइयों के गांव पहुंच गया। उस बांसुरी से बहुत मधुर गीत निकलता था उनके भाइयों के खिलाफ। वह गीत गाकर कहती थी अपनी भाइयों की शिकायत, सुनिए जोगी भैया, ये है बड़े भाई का घर, मुझको जान से मारा और फेंक दिया, मेरा मांस खाया। इसी तरह गीत से निकलता था। इसी तरह जोगी 5-6 भाई के घर पर गया और यही गाना गाया बांसुरी। उसका बड़ा भाई यह गाना सुना तो उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो गया और डर से अपनी बीबी से कुछ दिलवा कर उसको भगाया। बड़ा भाई डर गया कि कहीं बहन के मारने का राज खुल न जाए। अब जोगी पहुंचा 7वां भाई के दरवाजे पर। वहां पर बांसुरी बहुत अच्छा गाया अपने भाई के प्रति। अब वह भाई बोला कि जोगी भैया, यह बांसुरी मुझे दे दीजिए और इसके बदले जो भी लेना है आपको ले लीजिए। जोगी वह बांसुरी दे दिया और उसके बदले कुछ धन दौलत उसको दिया उसके भाई ने। वह बांसुरी को बहुत संभाल कर रखता था उसका भाई, अपने सिरहाने रखता था उसको, उससे बहुत प्यार करता था। जब उसका भाई सुबह सोकर उठता था तो देखता था कि उसके घर का सारा काम हो गया है और खाना भी बन गया है।
उसका भाई सोचने लगता था, आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, कौन खाना बनाता है, कौन सफाई करता है हमारे घर का। जाकर उसका भाई ने अपने भाभीियों से पूछा, क्या भाभी आप लोग हमारा घर का काम करती है और खाना बनाती है? आखिर खाना कौन बनाता है? अभी छोटे भाई का शादी नहीं हुआ था। तो उसकी भाभीियों ने बोली कि जैसे आपके घर का काम होता है तो आखिर कैसे होता है, आप रात में जाग कर देखिए कि आखिर है कौन। उसका भाई ने रात में जाग कर देखा कि एक बांसुरी से लड़की निकली और सारा घर का काम करके खाना बनाकर फिर उसी बांसुरी में जाकर घुस गई। तो इसने जाकर अपने भाभीियों को बताया कि भाभी ऐसे ऐसे रात में देखें। उसकी भाभीियों ने बताई कि एक काम कीजिए, जैसे वह निकलेगी उस पर गंगा जल छिड़क देना और उसको उस बांसुरी को जला देना। दूसरे दिन रात में जागा इसका भाई ने और देखा कि एक लड़की निकली और सारा खाना बनाई, सारा सफाई की। उसके बाद उसने बांसुरी को दौड़कर जाकर उठा लिया और जाकर आग में झोंक दिया और अपने बहन पर गंगा जल छिड़क दिया। उसकी बहन रोने लगी कि ये भैया क्या किए, अब हम कहाँ रहेंगे। तो बोला भाई ने कि बहन ऐसा मत कहो, तुम मेरी बहन हो, तुम हमारे साथ रहोगी, हम जो है तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारा शादी ब्याह सब करेंगे बहना, तुम ऐसे क्यों कहती हो। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।